सलाम नमस्ते केम छो दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। दोस्तों हम आज बात करते हैं दिल्ली एनसीआर के अपराधियों की, गैंगस्टर्स की। कैसे इन गैंगस्टर्स ने दिल्ली को अखाड़े का मैदान बना रखा है। हर रोज़ बड़े बड़े वारदात हो रहे हैं, खुद तो देश के बाहर बैठे हैं और यहाँ से जबरन वसूली का धंधा चला रहे हैं। दोस्तों जानेंगे ये सब कुछ, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अभी शुरू किया है दोस्तों, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि पिछले साल से हिमांशु भाऊ, जिसको भाऊ भी कहते हैं, भाऊ ने अपना ध्यान दिल्ली एनसीआर पर केंद्रित कर रखा है। जबरन वसूली, गोलीबारी से की कई घटनाओं में उसका हाथ था। पुलिस को लगा कि भाऊ मुसीबत बनने वाला है और उसने उन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। वजह थी 24 दिनों के अंतराल में हुई 3 हत्याएं, जिसको भाऊ ने ही किया था। सिर्फ बिश्नोई ही नहीं, कई और दूसरे गैंगस्टर्स इस वक्त दिल्ली पुलिस के लिए चुनौती बने हुए हैं। बवाना, बाली, गोगी गिरोह, रोहित गुदारा, काला जठेड़ी, अर्श डल्ला, भाऊ, तमाम ऐसे गैंगस्टर हैं जो राजधानी दिल्ली में क्राइम की रफ्तार को बढ़ाने में जुटे हैं। इन दिनों जब दिल्ली में किसी आउटलेट पर गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है तो पुलिस वाले तुरंत गोलियों की संख्या पूछने लगते हैं। अगर 1 दर्जन से ज़्यादा गोलियां चलती हैं तो पहला शक भाऊ पर होता है। भाऊ के बारे में पता चला है कि वो अपने 2 करीबी साथियों योगेश कादियान और साहिल के साथ मिलकर काम कर रहा है, जो विदेश में है और उनके खिलाफ रेड नोटिस जारी किए गए हैं। हाल के दिनों में क्राइम की घटनाओं को देखकर यह साफ है कि कैसे यह गैंगस्टर दिल्ली को अपने खेल का मैदान बनाने में जुटे हैं। तिलक नगर में जो गोलीबारी हुई है उसके बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। बाली और बवाना गैंग दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। दिल्ली और हरियाणा में इस गैंग की ओर से कई व्यापारियों को धमकी दी गई है। फरवरी और मार्च में दिल्ली और सोनीपत में हुई 2 हत्याओं में पुलिस अभी शूटर की पहचान के बारे में अंधेरे में है। पुलिस सोनू नाम से जाने वाले अपराधी की तलाश में है। माना जा रहा है कि इन हत्याओं में शामिल था। मामले की जांच स्पेशल टीम कर रही है। उनकी जांच से पता चलता है कि भाऊ और फरीदपुरिया ने शूटरों की व्यवस्था की होगी। घटना स्थल के पास भागने वाली बाइक पर मौजूद स्पॉटर बाली का गुर्गा था। पिस्तौल फरीदपुरिया ने उपलब्ध कराई होगी, जो जेल में बंद गैंगस्टर कौशल का करीबी है। सोमवार दिल्ली के तिलक नगर में गोलीबारी की घटना के बाद कई सवाल हैं। न केवल लॉरेंस बिश्नोई बल्कि भाऊ सहित उसके प्रतिद्वंदियों ने दिल्ली में अपना खेल का मैदान बना लिया है। पुलिस को डर है कि इससे बड़े खून खराबे की स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि दोनों सिंडिकेट के बीच जल्द गैंगवार की संभावना है। सरगना विदेश में बैठे होते हैं और कांड दिल्ली में होता है। लॉरेंस बिश्नोई की तर्ज पे ही सारे क्राइम हो रहे हैं। हिमांशु भाऊ ने भी वही कांड शुरू कर दिया। खुद पुर्तगाल में बैठा है और दिल्ली में क्राइम कराता है। बिश्नोई ने बॉक्सर, गोगी गिरोह के अलावा रोहित गुदारा, काला जठेरी जैसे गैंगस्टरों से हाथ मिला लिया है। बवाना, बाली और कौशिक के गैंग के साथ भाऊ जुड़ा है। उसे गैंगस्टर से आतंकवादी बने अर्श डल्ला का भी समर्थन प्राप्त है। यह गिरोह शूटर, हथियार और अन्य चीज़ों की अदला बदली कर रहे हैं। कई बार पुलिस भी भ्रमित हो जाती है। सूत्रों ने सोमवार को यह दावा किया कि शूटरों को जल्द ही क्राइम ब्रांच या स्पेशल सेल की ओर से गिरफ्तार किया जाएगा। पिछले 6 महीने में ऐसी घटनाओं में आमतौर पर ऐसा ही देखा जा रहा है। आमतौर पर शूटरों को नाटकीय अंदाज में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है, जबकि सरगना विदेश में रहते हैं और पुलिस यहाँ मामले को सुलझाती रहती है। तिलक नगर कार शोरूम पर फायरिंग के बाद मालिक को 1 दिन के बाद पुर्तगाल के गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने रंगदारी के लिए कॉल किया। सोमवार को शूटरों ने एक कागज़ की पर्ची फेंकने के बाद शोरूम पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 2 गैंगस्टर नीरज फरीदपुरिया और नवीन बाली के नाम थे। इसके अलावा मालिक तरुण मलिक से 5 करोड़ रुपए मांगे जाने का भी जिक्र था। एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने बाली और एक अन्य कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना से अनौपचारिक रूप से पूछताछ की, जो तिहाड़ में है। पुर्तगाल निवासी भाऊ राजधानी में पुलिस के लिए नया सिरदर्द बन चुका है। भाऊ बमुश्किल 21 ईयर्स का है, 21 साल का, लेकिन उसके खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है। हिमांशु और भाऊ एक गैंगस्टर जिसके पुर्तगाल में होने की आशंका है, वह दिल्ली पुलिस और लोगों के लिए सिरदर्द बन गया है। मूल रूप से हरियाणा का यह गैंगस्टर भाऊ चुपचाप दिल्ली एनसीआर में की गैंग में पैठ बना चुका है। दिसंबर 2023 में भाऊ के गुर्गों ने द्वारका में एक बिल्डर के दफ्तर पर कथित तौर पर 40 राउंड से ज़्यादा फायरिंग की थी।
सीसीटीवी में कैद हुई इस हरकत ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया था। हालांकि संगठित अपराध की दुनिया में भाऊ को 5 साल भी नहीं हुए हैं, लेकिन उसकी कथित अपराधों की लिस्ट काफ़ी लंबी है। भाऊ रोहतक के रितौली गांव का रहने वाला है। उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी होने से पहले ही वो देश छोड़ के भाग गया। वह कथित तौर पर 2022 के अंत में दुबई और फिर पुर्तगाल भाग गया। दोस्तों, अगर ऐसा ही माहौल रहा तो दिल्ली में रहना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिधर तिधर क्राइम। उम्मीद है कि पुलिस कार्रवाई करेगी और अपराधों पर लगाम लगाएगी। कैसा लगा आपको ये वीडियो दोस्तों? कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इस तरह की कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।